वेल आप में से मैक्सिमम बच्चे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये नेक्स्ट एग्जाम क्या है, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में A to Z हमें इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है जी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा, इसके बाद तुमको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम को एकदम डिकोड करने वाले हैं, सिलेबस पैटर्न क्या होगा, इसे नीट 24 पर इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, कब पहली बार नेक्स्ट एग्जाम होगा और मेजर चेंजेस एनएमसी ने क्या क्या किया है जी। क्योंकि कभी कभी बोल रहे थे कि 2019 बैच से होगा, कभी 2020 से हो गया, फिर बाद में कहते हैं कि कभी भी नहीं होगा, अब सीधा 28 में होगा। तो ये सब क्या बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, टाइम्स नाउ में एक आर्टिकल छपा था जहां पे क्लियरली बताया गया था कि जो एनएमसी है उसने ये डिसाइड किया कि जो पहला नेक्स्ट एग्जाम होगा वो नीट 24 वाले स्टूडेंट के बैचेस से शुरू होंगे जी। अब नीट 24 वाले पास कब होंगे जी? 2028 में। तो पहला नेक्स्ट का एग्जाम उन्होंने बोला कि 2028 में लिया जाएगा, टिल देन हम लोग चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे जी। पहले आइए समझते हैं कि सर ये नेक्स्ट एग्जाम का पूरा फंडा क्या है और ये कैसे काम करता है आपका जी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए नेक्स्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, अब पहले क्या था कि जो फॉरेन से पढ़कर आ रहे उनको अलग टेस्ट देना पड़ता था एमसीआई का, और इंडिया वालों को नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ता था। तो डिफरेंट तुम्हारी एग्जाम्स हुआ करती थी जी, जिसको लेकर बहुत केओस क्रिएट हो रहा था। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि तुम फॉरेन से करके आओ या तुम इंडिया से करो, तुमको एनईएक्सटी देना ही देना है जी। अब देखो करंट सिचुएशन क्या क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अभी क्या चलता है कि तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर गए, सेकेंड ईयर में गए, थर्ड ईयर में गए और फिर तुम फोर्थ ईयर में आए। फोर्थ ईयर तक पूरा एग्जाम तुम्हारा कौन ले रहा है? फोर्थ ईयर तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इसके बाद क्या होता है, तुम फोर्थ ईयर पास हो रहे हो तो इंटर्नशिप में चले जाते हो जी, है ना। आप लोग अभी यहाँ पे इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हो जी। अब इंटर्नशिप के बाद मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जी मुन्ना, ओके, नीट पीजी की तैयारी शुरू कर देते हैं जी। किसकी? नीट पीजी की यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं और नीट पीजी में अच्छा रैंक लाते हैं और वो एमडी और एमएस करते हैं जी। तो करंट ये पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है ना। आपने 4 साल अपनी एमबीबीएस किया, अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया, कॉलेज एग्जाम दिया, पास हुए, इंटर्नशिप किया और फिर बाद में आप लोग नीट पीजी देते हो जिससे कि आपका एमडी और एमएस में सिलेक्शन होता है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम आने से क्या बदलाव होने वाला है देखिए। तो क्या होगा मुन्ना कि एज इट इज तुम्हारी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर है वो तो यूनिवर्सिटी ही एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। ये एग्जाम तुम्हारी यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाएगी। ओके, ये तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। लेकिन जो फोर्थ ईयर का जो पेपर होगा, फोर्थ ईयर के पेपर में कुछ मेजर बदलाव किया गया। जो फोर्थ ईयर का जो तुम्हारे पास थ्योरी एग्जाम होगा उसको एनईएक्सटी 1 बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? आपका एनईएक्सटी 1 बोला जाएगा जी। और ये एग्जाम जो है ना वो एनएमसी कंडक्ट करवाएगी। पहली बात, इसको एनएमसी कंडक्ट करवाएगी पूरे इंडिया में, एक ही पेपर पूरे इंडिया में होगा। ठीक है, दूसरा, जहां से बच्चों को प्रॉब्लम शुरू हुआ है, अब क्या होगा कि नॉर्मली क्या था कि फोर्थ ईयर के ही सिलेबस से आपके एमसी जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे जी। लेकिन अब एनईएक्सटी 1 जब आएगा तो फोर्थ ईयर में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों सब्जेक्ट, तीनों ईयर का आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको एनईएक्सटी में टॉप ही करना है, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपको ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, मतलब अभी एनएमसी ने बोला है कि 50% लाना, अभी देखो क्या क्या इसमें बदलाव होता है जी। अब जब तक तुम ये क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक तुम इंटर्नशिप नहीं कर सकते, ध्यान दीजिए। तो फोर्थ ईयर का जो एग्जाम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर का आपको सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। एनएमसी ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाएगी ये एग्जाम और तुम्हारे पास यहां पर जब तुम क्वालिफाई कर लोगे एनईएक्सटी 1 को तभी तुम जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसके बाद तुम इंटर्नशिप करोगे और इंटर्नशिप के बाद तुम लोग यहां पर क्या करोगे जी, नेक्स्ट 2 का एग्जाम दोगे। किसका? नेक्स्ट 2 का एग्जाम दोगे और जो नेक्स्ट 2 है उसने नीट पीजी को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, जिसके बाद तुमको अब एमडी और एमएस में एडमिशन मिलेगा। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं हो गया। अगर अभी आपको पता होगा तो नीट पीजी में अच्छे रैंक लाने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। बच्चे मतलब बहुत ज्यादा एकदम रगड़ ले रहे हैं अपने आप को, तो भी उनको डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिल पा रहा है। यहां से कंपटीशन बहुत कम हो गया ना। देखो आधे से ज्यादा जनता जो है तो वो यहीं पे छट जाएगी, वो तो क्वालिफाई करने में छट जाएगी। तो एनईएक्सटी 2 में जो जा रहे हैं, ओके, अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है ना आपको ये बोला गया कि 10 साल के अंदर अंदर आपको एनईएक्सटी 1 और एनईएक्सटी 2 दोनों को क्वालिफाई कर लेना है। मतलब तुम इसके बीच में तुम कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हो जी। ठीक है, तो अब आपके लिए ये पाथवे आपका आसान हो गया है जी।
ठीक है। आइए, तो क्या ये तुम्हारे पास 2020 वाले बैच से शुरू हो रहा है? नहीं, 2019, 20, 21, 22, 23 मतलब जिसने अभी एडमिशन लिया ना उसको NEXT नहीं देना है, उनके लिए नीट पीजी चलेगा। सबसे पहला आपका नीट 24 का जो बैच होगा, मतलब आप लोग जब अगले साल अपना नीट एग्जाम क्रैक करके जब आप लोग MBBS में एडमिशन लेंगे तो आप लोग को पहली बैच होगी जो कि नेक्स्ट का एग्जाम दोगे। आइए अब देखो सर, इसे नीट एग्जाम पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है जी, इंपैक्ट जो है सॉरी नेक्स्ट एग्जाम का नीट स्टूडेंट्स पर क्या पड़ने वाला है, आइए समझते हैं। देखो अब ये एक आसान तरीका हो गया है मुन्ना बच्चों को क्या MD और MS का सीट लेने के लिए। पहले नीट पीजी निकालो, नीट पीजी में कंपटीशन भर भर के था, अब वो 4th ईयर में ही तुम्हारा छटनी शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट 2 के बाद बहुत आसानी से आप लोग को अपने ब्रांचेस मिल पाएंगे। उसके बाद कंपटीशन कम होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया। फिर अब ये डिफिकल्ट हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मुन्ना। अब प्राइवेट कॉलेज के बच्चे क्या करते थे, तो वो लोग इवन पढ़ने में इतना डब्बा रहने का कि वो लोग पैसे दे के 4th ईयर पास होते थे। अगर NMC अब कंडक्ट कराएगा तो प्राइवेट हो चाहे वो डीम हो चाहे वो सरकारी, NMC की पेपर हर जगह चलेगी। तो प्राइवेट वाले स्टूडेंट जो पैसे देकर अपने एग्जाम्स पास करते थे, अब उनके लिए तो ये डिफिकल्ट हो गया, भैया फर्जी डॉक्टर नहीं बन सकते, पहली बात। उसके बाद क्या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा, तुम फॉरेन से आओगे तुमको तो भी एग्जाम देना है, तुम इंडिया के हो तो भी तुमको नेक्स्ट एग्जाम देना है, यूनिफॉर्मिटी बना रहेगा। प्राइवेट सरकारी में भी नेक्स्ट एग्जाम चलेगी, 4th ईयर में सेम ही पेपर होगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी बना रहेगा। और क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है अब ये प्रोड्यूस होंगे इससे, है ना, अर्जी फर्जी जितने भी वो सब NEXT 1 में छड़ जाएंगे जी। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा मूव है, मैं चाहता हूं कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए और इससे बच्चों का बहुत भलाई होगा। देखो तुमको वैसे भी तो सिलेबस पढ़ना ही है 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर का, अगर तुमको क्लिनिकल्स की जानकारी नहीं होगी तो तुम क्या एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो यार। जरूरी है कि आपका एग्जाम एक साथ में ले जाए। वैसे भी नीट पीजी में तो सारा सब्जेक्ट आता था ना, नीट पीजी में तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट आते थे 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर, वैसे तो हो रहा है, ये कुछ अलग नहीं हो रहा है ये। आइए जी, अब मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट तुमको PDFs मिल जाएंगे अगर आप नीट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और हमारा सबसे पहला जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है वो हम लोग 14 तारीख से बिगिन करें, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जरूर से आप लोग उसमें भी एनरोल कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय।